हे गाइज, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेज जयपुर में। और जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि 17/11/2022 4 PM के बाद में मैं आपको वीडियो पब्लिश करूंगा। वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2020 और फार्मासिस्ट भर्ती 2022 की कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हो 16/11/2022 का ही लेटेस्ट अपडेट्स है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1250 तो नर्सिंग ऑफिसर नॉन TSP एरिया के पोस्ट हैं और 39 है वो सैरिया बैकलॉग पदों एवं फार्मासिस्ट के अनुसूचित है 2020 पद, और जिसमें 1927 है वो नॉन TSP है और 93 है वो बैकलॉग है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि इनका डिवाइडेशन कैसे किया है पोस्ट का, है ना। तो अपन तो सबसे पहले बात करें अपने नर्सिंग ऑफिसर की। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे नर्सिंग ऑफिसर की नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1250 है। ठीक है, अपन को वो नहीं माननी है टोटल पोस्ट, यहाँ पर अपन को 1250 पोस्ट ही माननी है। 1250 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर सामान्य जो पोस्ट है वो 228 है, सामान्य महिला है वो 182 है, विधवा है वो 36 है, विच्छिन्न विवाह है वो 09 है। ये तो आपके अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं इतनी सारी पोस्ट। ठीक है, अब बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो यहाँ SC कैटेगरी के अंदर सामान्य जो पोस्ट है वो 99 है, सामान्य महिला की जो पोस्ट है वो 79 है, विधवा की हैं वो 16 है और विच्छिन्न विवाह की हैं वो 03 है। अब बात करेंगे हम ST की। तो ST में सामान्य पोस्ट है वो 74 हैं, सामान्य महिला है वो 60 हैं, विधवा है वो 12 है और विच्छिन्न विवाह है वो 02 है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो OBC के अंदर सामान्य की हैं वो 130 हैं, सामान्य महिला की 104 है, मतलब 104 है, और विधवा है वो 20 है और विच्छिन्न विवाह है वो 05 है। उसके बाद में बात करें MBC। तो MBC की सामान्य है वो 31 है, सामान्य महिला है वो 25 है, विधवा है वो 05 है, विच्छिन्न विवाह है वो 01 है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर EWS। तो EWS के अंदर सामान्य वो 62 है, सामान्य महिला है वो 10 है, और नेक्स्ट आपके विधवा है वो 10 है और सामान्य महिला है वो 50 है, विच्छिन्न विवाह है वो 02 है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो विशेष योग्यजन के लिए 50 है और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 156 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उनकी 25 पोस्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और सहरिया के अंदर सामान्य वो 3 है और सामान्य महिला है वो 2 है और विधवा और विच्छिन्न विवाह की नील है। उसके बाद में फार्मासिस्ट की आप देख सकते हो इस प्रकार। यहाँ यदि फार्मासिस्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका जो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है वो देख सकते हो। फार्मासिस्ट का मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, हम सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में ही डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अब फार्मासिस्ट ये तो नॉन TSP हो गया फार्मासिस्ट का, और ये हो गया TSP फार्मासिस्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु 12 जिले की शहरिया आदिम जाति वर्ग के 39 बैकलॉग पदों का विवरण निम्न है। तो 12 जिले के अंदर शहरिया कोई आदिम जाति पाई जाती है, उनके लिए अलग से वैकेंसी है यहाँ पर। जैसे अनरिजर्व्ड की है वो 20 है और सामान्य महिला है वो मतलब सामान्य है वो 20 है और सामान्य महिला है वो 16 है और विडो है उसकी 3 है। तो ये शहरिया आदिम जाति है 12 जिले की, उनके लिए है नर्सिंग ऑफिसर की। ये फार्मासिस्ट के बैकलॉग के पद दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार हैं, वो आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये वैकेंसी है वो परसेंटेज बेस पे होने वाली है, जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही आपको अपडेट दे दिया था एक छोटा सा वीडियो बना के। तो यहाँ पर मैंने पूरा PDF रीड किया, लेकिन कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि बोनस अंक किस आधार पर दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि यदि बोनस अंक दे होगा तो वो दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे नोट्स डाल के टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए हैं कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ ले रहे हो तो आपके पास राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, यदि आप मैरिड हो तो आपके पास मैरिड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, यदि आप विडो हो तो मैरिड प्लस आपका विडो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इश्यू होना जरूरी है ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे
जो आपके जैसे कोई महिला है, वो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है वो मध्य प्रदेश की थी, लेकिन उसकी शादी राजस्थान के अंदर हो गई। तो अब वो राजस्थान की मूल निवासी हो गई, तो राजस्थान की मूल निवासी हो गई, तो उसको यहाँ पर किसी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राजस्थान की मूल निवासी तो है, लेकिन इन्होंने कोई पॉइंट मेंशन किया है कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा राजस्थान के अंदर, चाहे वो मूल निवासी हो गई जब भी। ठीक है। उसके बाद में स्पष्टीकरण में यहाँ पर वही जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपका जो आपका स्पोर्ट्स बोर्ड होता है उसके द्वारा आपका जो प्रमाण पत्र है वो रिलीज किया हुआ होना चाहिए। ओके। एंड यहाँ पर और बताया गया है, बहुत सारे पॉइंट मेंशन है, आप खुद से पढ़ सकते हो इनको। बाकी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। ठीक है। उसके बाद में आवेदकों को भारत का नागरिक होना अथवा भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र धारी होना आवश्यक है। मतलब आपके पास इंडियन रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मतलब जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, है ना, आपके मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ, ये सब आपके मतलब प्रमाण, जैसे प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र ही माना जाता है इनको। अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, मतलब आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो आपका सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट आपका होना जरूरी है। उसके बाद में आपने जीएनएम कोर्स किया है या फिर इसके इट्स इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर में, जैसे बीएससी नर्सिंग किया है, एमएससी नर्सिंग किया है या फिर आपने जीएनएम नर्सिंग किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। यदि आप आरएनसी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओके। देन यहाँ पर मैंने आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्लियर कर दी है। अब आगे बात करेंगे फार्मासिस्ट के लिए, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है और रजिस्टर्ड इन फार्मेसी राजस्थान नर्सिंग जो फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर रजिस्टर होना जरूरी। कुछ यहाँ पर दिया गया है कि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन राजस्थानी है तो अपन को आती है कि देवनागरी कैसे पढ़ी जाती है, कैसे लिखी जाती है, हिंदी भाषा का अपन को सबको ज्ञान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाहर के कैंडिडेट्स यदि यहाँ अप्लाई करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू, तो उनको ये समस्या हो सकती है, लाइक साउथ इंडियन हुए या फिर और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे बंगाली होते हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती है। साउथ में तो किसी को आती नहीं, अब तो फिर भी आने लगी, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, अपन को नहीं होने वाली है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वेतन की, सैलरी का आएगी। तो सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, आप देख सकते हो वेतन पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से दी जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 11th लेवल बहुत अच्छा दिया गया है दोस्तों। पे लेवल कितना है यहाँ पर आपका 11 है। फार्मासिस्ट पद हेतु पे लेवल है वो कितना है 10 है। इसी लेवल के हिसाब से आपका पेमेंट, इसी के आधार पे आपको पेमेंट है वो किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बताया गया सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रवीक्षा मतलब प्रोफेशनल जो ट्रेनी रहेगा उनको एक फिक्स पे दिया जाएगा, जो भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो भी मतलब फिक्स किया जाता है वो। ठीक है। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद में आपका फिक्स मतलब उससे पहले तो फिक्स नियोजन रहेगा, उसके बाद में आपको टीएडीए एचआरए वगैरह दिया जाएगा, उससे पहले आपको टीएडीए एचआरए वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है। आयु सीमा की बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों आयु सीमा में आपको आप 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट सब अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट पर अलग से वीडियो बनाऊंगा एक सीरीज टाइप में, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप दिव्यांगजन है तो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों।
जैसा कि आप फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आवेदन यदि आप करते हो और आपसे त्रुटि हो जाती है तो आपको ₹200 चार्ज अलग से देना होगा, उसके बाद ही आप त्रुटि करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आप 24 नवंबर 4 बजे से लेके 23 दिसंबर मिडनाइट तक आप कर सकते हो। यदि हम बात करें किसकी, कि आपको जो आवेदन शुल्क कितना दे होगा, चयन प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हो अभ्यर्थियों का चयन नियमों अथा निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस यदि देय हो जोड़कर वरीयता आधार पर किया जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है शैक्षणिक परीक्षा क्या है, तो मैं एक बार क्लियर करके फिर जैसे मैं सीरीज टाइप में वीडियो बनाऊँ वह आपको बता दूंगा, ठीक है। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डाटा की प्रथम पहले स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके उसी डाटा के आधार पर आपकी मेरिट है वो तैयार की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें से 1.5 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा दस्तावेज सत्यापन के लिए, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्क्रीन किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे, ठीक है। और संशोधन के लिए मैंने बता दिया। आवेदन प्रक्रिया में आपको आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से लॉगिन करना है, ओटीपी आएगा और उससे आपको भरना है। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से मतलब पर्सनली या तो मेल आ जाएगा या फिर ओटी वो टेक्स्ट मैसेज आएगा या फिर दोनों से आपको अवगत करा दिया जाएगा। शिफू जहाँ आपको बुलाएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन कराने के लिए। उसके बाद में दोस्तों फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस यहाँ पर आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर फॉर्म फीस लगेगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी प्लस ओबीसी प्लस अति पिछड़ा वर्ग के जैसे नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर 500 रुपये, ईडब्ल्यूएस के 350 रुपये, एससी एसटी और समस्त विच्छिन्न विधवा महिला विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति ये सब 250 रुपये आपको मतलब पे करने पड़ेंगे। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित इनको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इन्होंने कंडीशंस दे रखी है, हम आपको बाद में समझा देंगे। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अंकित मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज करते हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, फोटो कैसे अपलोड करना है, फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है वो सारी यहाँ पर दे रखी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर कुछ मांगा गया है। जैसे आप कोई वो लेना चाहते हो लाभ वगैरह तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी। दोस्तों अब सीरीज वाइज हम आपको बता देंगे। भर्ती का आपको पता चल चुका है, विशेष नोट यहाँ पर दिया गया है। आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे यदि आपको कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में। बाकी हम एक एक पॉइंट पे पूरी सीरीज लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में। और बाकी इसके बारे में एक ए टू जेड वैकेंसी से लेके बिल्कुल फॉर्म एंड तक एक सीरीज टाइप में हम वीडियो मतलब सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप वो कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू गाइज।